बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है लॉगरिथम। लॉगरिथम के हवाले से हमारा आज का ये लेक्चर नंबर 2 है ग्रेड 9 के मैथमेटिक्स में से। और आज हम इसमें एक्सरसाइज 3.4 के जो रिमेनिंग क्वेश्चन है, रिमेनिंग पार्ट हैं क्वेश्चन नंबर 1 के, उनको हम सॉल्व करेंगे। क्योंकि इससे पहले लेक्चर नंबर 1 में हम एक्सरसाइज 3.4 के जो क्वेश्चन नंबर 1 के कुछ पार्ट हैं उनका सॉल्यूशन पेश कर चुके हैं। तो आज के हमारे इस लॉगरिथम के वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1 का जो होगा पार्ट 8 है जो रिमेनिंग है, और इसके साथ हम क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करेंगे। इस मीन के आज का हमारा जो वीडियो है वो क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 8 एंड क्वेश्चन नंबर 4 के सॉल्यूशन पर मुश्तमिल होगा। तो चलते हैं हम आज के वीडियो के पार्ट 1 की तरफ, जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 8 सॉल्व करेंगे। तो पार्ट 8 की जो कुछ वैल्यू है, जो स्टेटमेंट है, वो कुछ यूं है जो आपकी स्क्रीन पर आपको नजर आ रही है। तो ये वो वैल्यू है जिसका हमने लॉग फाइंड आउट करना है। तो लॉग के हवाले से हम जो फर्स्ट स्टेप होता है हम इसको लेट करते हैं x के इक्वल। ये है हमारा फर्स्ट स्टेप। इसके बाद हमने दोनों साइडों का लॉग लेना होता है कुछ इस तरह से। तो राइट साइड पे जो हमारे पास वैल्यू है वो अब सिंगल लॉग की फॉर्म में आ गई है। सॉरी। तो यहाँ पे हमने क्या करना है, ये जो सिंगल लॉगरिथम की फॉर्म में है हम इसको कन्वर्ट करेंगे सम एंड डिफरेंस की फॉर्म में। तो चलें करते हैं हम सिंगल लॉगरिथम को सम एंड डिफरेंस की शक्ल में लिखते हैं, जो कि कुछ इस तरह से होगा अकॉर्डिंग टू द रूल। रूल क्या है, मल्टीप्लिकेशन प्लस में चेंज हो जाता है और डिवीजन जो है वो माइनस में चेंज हो जाता है, और जो पावर है वो लॉग के साथ मल्टीप्लाई हो जाती है। जैसा कि फर्स्ट वैल्यू की जो पावर थी वो 3 थी, तो वो 3 मल्टीप्लाई हो रहा है लॉग ऑफ 438 के। और इसी तरह से जो सेकंड वैल्यू है वो 1/2 है उसकी पावर, तो 1/2 लॉग के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। और इसी तरह से डिनोमिनेटर में पावर 4 थी, तो वो फिर 4 लॉग के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। तो ये हमारी इस तरह से 2 स्टेप कंप्लीट हो गए। अब तीसरा जो इम्पोर्टेंट स्टेप है उसको आपने ज़रा समझना है। तो इसमें हम क्या करते हैं, हम लॉग लेते हैं, चाहे आप कैलकुलेटर के जरिए लें चाहे आप लॉगरिथम टेबल के जरिए लें। तो उसमें आपने फर्स्ट ऑफ ऑल आपने करैक्टर फाइंड आउट करना होता है। यानी कि मैं सबसे पहले 438 का करैक्टर फाइंड आउट करूंगा। तो हम इसका करैक्टर फाइंड आउट करते हैं, जो कि हमारे पास आएगा 2। 3 मल्टीप्लाई होगा जैसा कि मैंने पहले कहा है, और 438 का करैक्टर आएगा 2। इसी तरह से हम सेकंड वैल्यू का भी करैक्टर लेंगे और इसी तरह से हम थर्ड वैल्यू का भी पहले स्टेप में करैक्टर लेंगे। जब हम करैक्टर लिख लेते हैं तो फिर हमने लॉग लेना होता है। लॉग हमेशा 4 डिजिट का होता है, चाहे आप वो लॉग टेबल से लें चाहे आप वो कैलकुलेटर से लें। तो हम यहाँ पे आपको कैलकुलेटर के जरिए बताएंगे। यानी कि अब हमारे पास, और एक और बात कि जब हमने लॉग लेना होता है तो उसमें डेसिमल पॉइंट नहीं होना चाहिए। विदाउट डेसिमल पॉइंट हमारे पास जो वैल्यू आती है हमने उसका लॉग लेना होता है। तो बहरहाल फर्स्ट वैल्यू में 438, तो हम इसमें 0 आगे और ऐड कर लेंगे। तो इस तरह से हम 4380 का लॉग लेंगे कैलकुलेटर पर। लॉग के बटन को पुश करेंगे और उसके आगे 438
लिखेंगे। जब हमारे पास लॉग आएगा, कैलकुलेटर की बात कर रहा हूं, तो उसमें आपने डेसिमल पॉइंट से पहले वाली वैल्यू को इग्नोर कर देना है, उसको आपने नहीं लिखना। डेसिमल पॉइंट के बाद वाली वैल्यू को यहाँ पे आप लिख देंगे और वही उसका लॉग होगा, जो कि होगी 6415। अब इसी प्रोसेस को हम फिर रिपीट करते हैं, यानी कि हम 0.056 का करैक्टर लेंगे पहले नंबर पे। तो हमने इसका करैक्टर लिया तो हमारे पास आ गया 2 बार। अब हमने क्या करना है, कैलकुलेटर पकड़ना है, लॉग के बटन को पुश करना है और उसके आगे हमने ये जो वैल्यू है विदाउट डेसिमल, अगर मैं डेसिमल हटा दूं तो ये 56 बन जाता है, ओनली 56। तो 56 के आगे 20 डालेंगे तो 5600। तो मैंने लॉग, जो कैलकुलेटर पे लॉग का बटन है, उसके बाद मैंने 5600 उधर टाइप करना है और उसका लॉग ले लेना है। जब मैं लॉग लूंगा तो डेसिमल पॉइंट जो कैलकुलेटर की स्क्रीन पे आपको नंबर नजर आ रहा है, जो लॉग नजर आ रहा है, उसमें आपने डेसिमल पॉइंट से पहले वाली वैल्यू को, यानी जो लेफ्ट साइड पे वैल्यू है, उसको इग्नोर कर देना है और डेसिमल पॉइंट के जो बाद वाली वैल्यू है उसको यहाँ पे लिख देना है, जो कि मैंने यहाँ पे लिख दी है, वो होगी 7482। इसी प्रोसेस को अब हम यहाँ पे फिर रिपीट करेंगे, यानी 388 का मैं पहले करैक्टर लूंगा जो कि है 2, और फिर मैं कैलकुलेटर पे लॉग का बटन पुश करूंगा और उसके आगे 3880 लिख दूंगा। तो मेरे पास जब लॉग आएगा स्क्रीन पे तो उसमें फिर, जैसा कि मैंने पहले 2 दफा कहा है, उसमें हम डेसिमल पॉइंट से पहले वाली वैल्यू को नहीं लिखेंगे और डेसिमल पॉइंट के बाद वाली वैल्यू को, यानी जो राइट साइड पे होगी, उसको हम यहाँ पे लिखेंगे, जैसा कि मैंने यहाँ पे लिखा है 5888। अब इसकी कैलकुलेशन होगी, यानी ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, वो वाले मल्टीप्लाई होंगे और जो डिवाइड हो रहे हैं वो डिवाइड हो रहे हैं, करेंगे हम उसको। तो 3 को जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा 7.9245, और जब मैं 2 के साथ डिवाइड करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा 1 बार 0.3741, और इसी तरह जब मैं 4 को मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा 10.3552। अब यहाँ पे देखें, क्योंकि हमारे पास जो मेंटीसाज हैं वो भी प्लस एंड माइनस में है और जो करैक्टर हैं वो भी प्लस एंड माइनस की फॉर्म में है, तो इसलिए मैं करैक्टर्स की अलहदा से कैलकुलेशन करूंगा और मेंटीसाज की अलहदा से कैलकुलेशन करूंगा। अगर ये सारे मेंटीसाज एंड करैक्टर्स प्लस की फॉर्म में होते तो फिर मुझे ये तरद्दुद करने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि यहाँ पे प्लस एंड माइनस मिक्स हैं, तो इसलिए मेंटीसाज अलहदा से कैलकुलेट होंगे और करैक्टर्स अलहदा से कैलकुलेट होंगे, कुछ इस तरह से 7 -1 एंड -10, और मेंटीसाज अलहदा से होंगे। फर्स्ट वाली वैल्यू का मेंटीसा प्लस है, सेकंड वाली वैल्यू का मेंटीसा भी प्लस है और थर्ड वाली वैल्यू का मेंटीसा माइनस है। तो करैक्टर्स को अलहदा से हम कैलकुलेट करेंगे। जब मैं इनको कैलकुलेट करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा -4। 2 मेंटीसा प्लस के हैं और 1 मेंटीसा माइनस का है, तो मैं पहले जो 2 प्लस के हैं उनको ऐड करूंगा और मेरे पास आ जाएगा 1.2986। अब देखें यहाँ पे फिर मेरे पास एक और करैक्टर आ गया है, तो अब मैं फिर करैक्टर को अलहदा करूंगा और मेंटीसास की कैलकुलेशन अलहदा से करूंगा। तो -4 एंड +1, तो मेरे पास आ जाएगा 3 बार, यानी -3। अब जो वो 2 मेंटीसाज हैं उन पे आप थोड़ा सा गौर करें तो आप देखेंगे कि माइनस वाला मेंटीसा की वैल्यू ज्यादा है प्लस वाले से, तो इसलिए जब मैं इसकी कैलकुलेशन करूंगा तो मेरे पास आंसर में माइनस मेंटीसा आएगा। तो जो मेंटीसा की वैल्यू होगी वो माइनस में आ जाएगी, कुछ इस तरह से। यहाँ पे एक पॉइंट है कि जो एंटी लॉग होता है वो कभी भी माइनस मेंटीसा का नहीं होता, तो इसलिए
मुझे इस मेंटीसा को जो माइनस में है प्लस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और उसके लिए मैं क्या करूंगा, +1 ऐड करूंगा और साथ ही -1 भी कर दूंगा, ताकि जो मैथमेटिक्स का फंडामेंटल रूल है कि हम किसी भी वैल्यू में, मैथ में किसी भी वैल्यू में ना तो उसको बढ़ा सकते हैं और ना ही हम कम कर सकते हैं, हम सिर्फ और सिर्फ उसको मैनिपुलेट कर सकते हैं। जैसा कि मैंने यहाँ पे मैनिपुलेट किया है, मैंने कोई एडिशन नहीं किया क्योंकि 1 + -1 तो 0 आ जाता है, तो इसलिए मैंने वैल्यू में कोई एडिशन नहीं किया, लेकिन मैंने मैनिपुलेट किया है। वो कैसे, जो -1 है मैं उसको -3 में, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है, तो मैं ऐड कर दूंगा, तो मेरे पास -4 यानी कि 4 बार आ जाएगा, और +1 एंड माइनस जो मेंटीसा है, जब मैं इसको करूंगा क्योंकि 1 बड़ा है तो इसलिए मेंटीसा जो है मेरे पास माइनस होके प्लस की फॉर्म में आ जाएगा इस तरह से। और जब मैं इन दोनों को ज्वाइन करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा 4 बार 0.9434। अब देखें जो करेक्टर है वो माइनस में है और जो मेंटीसा है वो प्लस में आ गया है। अब मैं इसका एंटीलॉग ले सकता हूं, तो अब मैं दोनों साइडों का एंटीलॉग लूंगा। एंटीलॉग में अब फिर एक प्रोसेस है, उसे आपने फॉलो करना है, क्योंकि जैसे मैं पहले कह चुका हूं कि एंटीलॉग मेंटीसा का होता है, करेक्टर का नहीं होता, तो इसलिए हम करेक्टर को सेपरेट कर लेंगे और मेंटीसा को भी सेपरेट कर लेंगे। और इस मेंटीसा का जब हम एंटीलॉग लेंगे, चाहे वो आप कैलकुलेटर के जरिए लें, चाहे आप वो लॉगरिथम टेबल के जरिए लें, बेहतर है कि आप लॉगरिथम टेबल को यूज करें। उसमें आप एंटीलॉग के टेबल में जाएं, 0.94 के अगेंस्ट 3 के नीचे, 0.94 के सामने और 3 के नीचे जो वैल्यू होगी उसमें आप 4 का डिफरेंस ऐड कर दें। जब आप ये डिफरेंस ऐड करेंगे तो आपके पास आ जाएगी वैल्यू 8778। अब यहाँ पे करेक्टर जिसको हमने सेपरेट किया था उसका रोल शुरू हो रहा है। अब मैंने ये जो एंटीलॉग मेरे पास आया है, इसमें मैंने डेसिमल पॉइंट को ऐड करना है। वो किस जगह पे करना है वो मुझे करेक्टर गाइड करेगा। करेक्टर क्योंकि -4 है यानी 4 बार है, ये बात आपने थोड़ा सा गौर से सुननी है, क्योंकि अब आपने डेसिमल पॉइंट लगाना है करेक्ट प्लेस पे, तो वो मैं बताने लगा हूं। डेसिमल पॉइंट आप ऐसी जगह पे लगाएंगे कि जब आप डेसिमल पॉइंट ले लें तो उसके बाद आप करेक्टर लें अपने माइंड में, तो वो करेक्टर -4 होना चाहिए इस क्वेश्चन में, क्योंकि हमारे पास करेक्टर -4 है। अब मैं डेसिमल पॉइंट लगाऊंगा, जब लगाऊंगा तो फिर आप खुद चेक करिएगा कि उसका करेक्टर लेने से -4 ही आता है कि नहीं। तो ये मैंने डेसिमल पॉइंट लगा दिया है 0.000878। अब आप इसका करेक्टर लें, जरा करेक्टर लेंगे तो आप देखेंगे कि करेक्टर -4 ही आएगा, 4 बार ही आएगा। तो इस तरह से 3.4 का जो क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 8 है उसका सलूशन आपके सामने है। होपफुली आपको इसकी भी समझ प्रॉपरली सही से आई होगी। अब हम चलते हैं अपने आज के वीडियो के पार्ट 2 की तरफ, जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट कुछ इस तरह से है, इफ a is equal pi r square then find a where r is equal to 15 and pi 3.14। अब देखें यहाँ पे हम वेरिएबल को लेट नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी a जो है वो एक वेरिएबल की फॉर्म में मौजूद है। तो अब हम इनकी वैल्यूज को पुट करेंगे, पाई की जगह पे पाई की वैल्यू पुट करेंगे और आर की जगह पे आर की वैल्यू पुट करेंगे कुछ इस तरह से। पाई क्योंकि 3.14 के इक्वल होता है और आर यहाँ पे 15 है तो 15 का स्क्वायर।
तो अब मैं क्या करूंगा, अब मैं दोनों साइडों का लॉग लूंगा, जैसा कि मैंने पिछले भी क्वेश्चन में लिया। लॉग लिया तो ये सिंगल लॉगरिथम की शक्ल में मेरे पास वैल्यू आ गई। अब मैं इसको सम और डिफरेंस की फॉर्म में लिखूंगा, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास 2 ही वैल्यूज हैं और वो मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो इसलिए जस्ट ये सम की फॉर्म में लिखा जाएगा। जैसा कि पहले आपको बता दिया गया है कि जो पावर होती है वो लॉग के साथ मल्टीप्लाई होती है। तो लॉग ऑफ 3.14 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय लॉग ऑफ 15, तो वही हम स्टेप को रिपीट करेंगे। यानी फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसका करैक्टर लेंगे 3.14 का। 3.14 का मैं करैक्टर लूंगा तो वो आएगा मेरे पास 0। अब विदाउट डेसिमल पॉइंट मैं कैलकुलेटर पर 314 का लॉग लूंगा। जब मैं इसका लॉग लूंगा तो मेरे पास जो कैलकुलेटर पे वैल्यू आएगी, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, उसमें आपने लेफ्ट साइड जो डेसिमल पॉइंट के लेफ्ट साइड पे उस वैल्यू को आपने नहीं लिखना, आपने सिर्फ राइट साइड वाली वैल्यू को लिखना है, जो कि होगी 4969। अब इसके बाद इसी तरह हम 15 का भी करैक्टर लेंगे, जो कि होगा 1, और फिर हम कैलकुलेटर पे 15 का लॉग लेंगे। तो फिर वही बात है कि लेफ्ट साइड वाली वैल्यू को आपने नहीं लिखना, सिर्फ राइट साइड वाली वैल्यू को लिखना है जो डेसिमल पॉइंट के राइट साइड पे होगी, जो कि होगी 1761। अब देखें यहाँ पे दोनों वैल्यूज प्लस की हैं, मैंटीसास प्लस हैं, करैक्टर्स प्लस हैं, तो इसलिए हम जस्ट इनको मल्टीप्लाई करेंगे और इसके बाद दोनों को ऐड कर देंगे। जब मैंने इसको मल्टीप्लाई किया 2 के साथ तो मेरे पास आ गया 2.3522। तो अब इन दोनों वैल्यूज को मैं ऐड कर दूंगा। इसमें मुझे अब करैक्टर एंड मैंटीसास को अलग करने की कैलकुलेट जरूरत नहीं है। उसकी रीजन मैंने आपको बता दी है, क्योंकि इसमें ना तो कोई मैंटीसा प्लस का है, ना कोई मैंटीसा माइनस का है, और ना ही कोई करैक्टर माइनस का है। ऑल वैल्यूज प्लस की हैं, तो इसलिए इसमें हमें कोई एम्बिगुइटी नहीं है। मैं इन दोनों को ऐड करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा 2.8491। अब देखिए मेरे पास मैंटीसा प्लस में है, क्योंकि सारी वैल्यूज ही प्लस की थी, तो इसलिए मैं दोनों साइडों का एंटी लॉग ले लूंगा। एंटी लॉग लिया है क्योंकि एंटी लॉग ऑलवेज मैंटीसा का होता है, इसलिए मैं करैक्टर को अलहदा कर दूंगा और मैंटीसा को अलहदा कर दूंगा। और जब मैं मैंटीसा का एंटी लॉग लूंगा तो वो मेरे पास आ जाएगा 7071। अब फिर इसमें मैंने डेसिमल पॉइंट लगाना है, तो डेसिमल पॉइंट मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, इसको अच्छी से समझ लें। डेसिमल पॉइंट आपने वहां पे लगाना है कि डेसिमल पॉइंट लगाने के बाद आप अपने माइंड में करैक्टर लें इस वैल्यू का, तो वो 2 हो इस क्वेश्चन के हिसाब से, क्योंकि इस क्वेश्चन में करैक्टर 2 है। लास्ट वाले क्वेश्चन में हमारा करैक्टर -4 था, तो इसलिए हमने डेसिमल पॉइंट को -4 के अकॉर्डिंग ही प्लेस किया था। हमारे इस वाले क्वेश्चन में क्योंकि हमारा करैक्टर 2 है, तो इसलिए मैं डेसिमल पॉइंट भी ऐसी जगह पे लगाऊंगा कि लगाने के बाद जब मैं करैक्टर लूं तो मेरे पास करैक्टर 2 आए। तो मैं डेसिमल पॉइंट लगाता हूं, देखें 707.1। तो अब देखें, अब आप इसका अगर करैक्टर लेते हैं तो वो करैक्टर आएगा 2। तो इस तरह से हमारा जो लॉग का जो सेकंड वीडियो थी लॉगरिथम की, वो क्वेश्चन नंबर 4 के साथ ही कंप्लीट हो गई है। होपफुली आपको ये बड़े अच्छे तरीके से समझ आई होगी। हमने इन दोनों वीडियोस में उन्हीं क्वेश्चन को सॉल्व किया है जो स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग है। ये एक्सरसाइज एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है और इसमें हमेशा से एक लॉन्ग क्वेश्चन जरूर आता है 4 नंबर का। तो इसको ध्यान से देखें और इसकी प्रैक्टिस करें। थैंक यू।